सभी मजदूर साथियों, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको फिर से वीडियो के ज़रिए ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे लंबे संघर्ष के बाद अंततः हमको एक कामयाबी मिली है। जैसा मैंने 22 तारीख को जो और वीडियो जारी किया था, उस 22 तारीख के वीडियो मैंने आपको न्यायालय के निर्णय की पूरी तरीके से मैंने व्याख्या की थी और ये स्पष्ट किया था कि 3 नए नियोजनों को छोड़कर बाकी सभी नियोजनों के लिए जो 67 नियोजन है, उनके लिए 3 मार्च का जो 2024 की जो अधिसूचना थी, जिस अधिसूचना से 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई पुनरीक्षित वेतन दरों का भुगतान का आदेश था, उसको आज श्रमायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के जरिए ये मान लिया गया कि वो अधिसूचना के तहत सभी 67 नियोजनों पर ये बढ़ी हुई दरों प्रभावशील हैं। और इस तरीके से एक लंबे संघर्ष के बाद, जैसा आपको मालूम है, इस संघर्ष में तमाम बार मैदानी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, प्रदर्शन किए, मसाल जुलूस निकाले, तमाम सारे घेराव किए हमने, और साथ साथ में श्रमायुक्त को बार बार पत्र लिखे और न्यायालय में कानूनी लड़ाई में हमने पूरी मुस्तैदी के साथ साथ दिया। इस कामयाबी के लिए आपको सबको बधाई देते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम तमाम सारे प्रदेश के मजदूरों के लिए सबसे बड़ी भूमिका कानूनी लड़ाई में अधिवक्ता बाबूलाल नागर और उनके तमाम सहयोगी, खासतौर से प्रखर वगैरह ने जो भूमिका अदा की, वो भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय भूमिका थी। और आज ये आदेश जारी हो गया है और इस आदेश को जारी होने के बाद अब हमारे सामने ये लड़ाई बची है कि आदेश तो जारी हो गया, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी अभी एरियर सहित भुगतान की लड़ाई को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपने जो साथ दिया इस लंबे संघर्ष में, उस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आपसे अपील करता हूँ कि अब चूँकि आदेश जारी हो गया श्रमायुक्त कार्यालय से, और जैसे आपको शायद जानकारी में हो, ये जैसे ही आदेश जारी हुआ हाईकोर्ट का, उसके आदेश के बाद हमने श्रमायुक्त महोदया को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये मांग की उनसे कि तुरंत आदेश जारी करें। उनको ईमेल से हमने पत्र भेजा था, उनके कार्यालय में भी हमने पत्र रिसीव कराया, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पत्र देने के बाद माननीय श्रमायुक्त महोदया ने ये आदेश जारी किया है। मैं फिर एक बार दोहरा दूँ कि जो नए नियोजन बने हैं 3, जो जनवरी 2025 में बने हैं, उनको छोड़कर बाकी जो 67 नियोजन जिनके लिए 3 मार्च 2024 की अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में पुनरीक्षित न्यूनतम दरों के भुगतान की व्यवस्था थी, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई, अब माननीय न्यायालय के फैसले के बाद इसका रास्ता खुल गया है और आज श्रमायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के बाद उसके भुगतान का भी रास्ता खुल गया है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसके अमल में अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस हमें सूचित करें, और उसके साथ साथ में अगर मैदानी रूप से अब संघर्ष करना पड़ेगा तब 1 अप्रैल से अब तक का एरियर और बढ़ी हुई दरों के भुगतान को हम सुनिश्चित करा पाएंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU हमेशा ही मजदूरों के साथ रही है। इस लड़ाई को मुस्तैदी के साथ हमने लड़ा और मंजिल तक पहुँचाया। और अब एरियर सहित भुगतान के लिए अगर जो भी दिक्कतें आएंगी, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उसमें भी आपका साथ देंगे और एक एक पाई आप तक दिलाने का जो हमारा संकल्प है उसके तहत हम संघर्ष करेंगे। और दूसरी, अब हम एक लड़ाई और हम लड़ रहे हैं अब कि 1 नवंबर 2019 से और मार्च 2024 तक ये जो रेट, बढ़े हुए रेट का एरियर के भुगतान की जो बात नहीं आई है, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं, कानूनी रूप से संघर्ष कर रहे हैं और मैदानी रूप से भी उसके लिए लड़ेंगे। और उस संघर्ष के जरिए हमें अभी नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक का एरियर भी हमें हासिल करना है। चूँकि बढ़ी हुई इस अधिसूचना के जारी होने के बाद 1 अप्रैल 2024 से तो बढ़ी हुई दरों का भुगतान होगा, लेकिन इससे पहले का जो न्यूनतम वेतन की दरों का जहाँ से पुनरीक्षण हुआ है, वहाँ से अब तक का एरियर भी हमें हासिल करना है। इसके साथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 6 फरवरी को जब न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक में हमने ये मांग रखी थी कि अक्टूबर 2024 में
ये तमाम जो पिछला पुनरीक्षित वेतनमान है न्यूनतम दरों का, उसकी अवधि पूरी हो गई। इसी अक्टूबर 2024 से नया पुनरीक्षण देय हो गया, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। और पिछली बैठक में, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में, श्रमायुक्त महोदया ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा था कि ये जो कानूनी कार्रवाई है, ये कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है वैसे ही 2024 में होने वाले पुनरीक्षण की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर देंगे। तो अब ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आने वाले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम संघर्ष करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और अक्टूबर 2024 से जो नया न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कराएंगे। आप सबको इस शानदार जीत के लिए, हालांकि बड़ी कठिन जीत हुई है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद, मैदानी संघर्ष और कानूनी संघर्ष के बाद हासिल हुई है। तमाम अड़चनें आई, उन अड़चनों को हमने धैर्य के साथ एकता के आधार पर संघर्ष के जरिए पार किया है और अब बढ़ी हुई न्यूनतम दरों का भुगतान का रास्ता खुल गया है। आप इस अपनी हक की एक एक पाई के लिए मैदान में उतरिए, संघर्ष कीजिए, बढ़े हुए एरियर का भुगतान हासिल कीजिए और कोई अगर दिक्कत आती है हमें सूचित कीजिए। हमारी जिला इकाइयाँ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करके आपको हक दिलाएंगे। आप सबको इस कामयाबी के लिए बधाई और आने वाले संघर्षों में आप साथ दें, इसकी अपील के साथ आप सबको नमस्कार।